Six, how are you? I hope you are good, fine at home. Ranjit sir here, and these days we are doing learning via internet or online, you can say. So, in this series, we have completed chapter first, which on programming language, and now we have chapter two, which is on more on Windows. So, just have a look on this chapter, more on Windows. Since we all know that Windows is the product of Microsoft. ये क्या किसका प्रोडक्ट है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट का. Windows 7 is one of the most popular operating system. तो ये तो जग जाहिर है बच्चों कि Windows 7 बहुत या फिर Windows ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को देखते हैं तो इसमें Windows ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर है. पॉपुलैरिटी होने का मतलब ये है कि बच्चों जितना ज़्यादा आप यूज़र को कवर कर रहे हैं तो आप उतनी ज़्यादा पॉपुलर है. तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे जगह भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलता है. विंडोज़ हैज़ मेनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स फॉर डे टू डे एप्लीकेशन. तो हम जो अपना डे टू डे वर्क है बच्चों, उसके लिए विंडोज़ हमारे लिए यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है. दिस एप्लीकेशन नोन एज एसोसीरीज. तो ये क्या कहलाता है बच्चों? एसोसीरीज. क्यों? क्योंकि ये एसोसीरीज के कैटेगरी में हम देखते हैं, या फिर आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इन एसोसीरीज वाले सेक्शन में ही ये मिलते हैं. फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, नोटपैड, विंडोज मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, सिस्टम टूल्स, ईटीसी. और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज एसोसीरीज. और तो ये इससे क्या हुआ बच्चों, इस सेंटेंस से क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है. विंडोज के कुछ एसोसीरीज हैं, यूटिलिटीज प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम को हमें जानना है, सीखना है. तो सबसे पहले हमारे सामने है विंडोज मीडिया प्लेयर. तो मीडिया प्लेयर का काम क्या है बच्चों, कि किसी भी ऑडियो फाइल को या वीडियो फाइल को प्ले करना. ठीक है, तो इसके थ्रू हम करेंगे विंडोज मीडिया प्लेयर. तो देखते हैं. विंडोज मीडिया प्लेयर रन्स एंड ऑर्गेनाइजेस द डिजिटल मीडिया फाइल्स, बोथ ऑडियो एंड वीडियो. ये क्या कर रहा है बच्चों, कि हमारे डिजिटल मीडिया का जो है फाइल को ये ऑर्गेनाइज करता है. और रन करने का सेंस कि उस फाइल को ये प्ले करेगा. मीन्स आप ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं. तो किन ऑडियो किन वीडियो को प्ले करना है, तो अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. जो हमारे कंप्यूटर्स मेमोरी में सेव्ड फाइल है, वीडियो फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, उन्हें ये करता है. वी कैन लिसन टू द रेडियो स्टेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अगर हमारे पास इंटरनेट हो तो ये हम क्या कर सकते हैं, सारे स्टेशन को हम सुन सकते हैं. स्टेशन इन द सेंस कि जैसे हमारे पास रेडियो मिर्ची हो गया, विविध भारती हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, इंडियन रेडियो स्टेशन है. तो अगर हमारे पास इंटरनेट हो, हमारा कंप्यूटर अगर जुड़ा हो इंटरनेट से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं. इफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. देखिए सेम बात कहा जा रहा है बुक में. दिस सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू प्ले, कॉपी एंड क्रिएट सीडी डीवीडी. तो ये सॉफ्टवेयर हमारे तीन चीज को प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, कि हम इससे मीडिया प्ले कर सकते हैं, उससे कॉपी कर सकते हैं, या फिर अपना फेवरेट सीडी या डीवीडी क्रिएट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? फॉर टाइम बिंग we should move further, we see. It also helps to copy music and video files to the portable device. पोर्टेबल डिवाइसेस कहने का सेंस है बच्चों की आईपॉड हो गया, या फिर कुछ आप में मोबाइल में चिप यूज करते हैं जिसमें आप अपने फेवरेट सॉन्ग को डालते हैं. तो इसकी हेल्प से आप वो काम कर सकते हैं, उन डिवाइसेसों में आप सॉन्ग्स को कॉपी कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं. कॉपी सीडी टू योर कंप्यूटर्स मीन्स आपका पास एक सीडी होगा बच्चों, उसका डेटा, उसका फाइल आपको अपने सिस्टम में कॉपी करना है.
अब ये कैसे होता है देखते हैं। We can copy songs from our favorite music CDs or DVD onto our computers with Windows Media Player। तो ये कह रहा है बच्चों कि हमारे पास जो CDs है, वीडियो डिस्क है, उसे हम अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में कैसे डालें, विद द हेल्प ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर। When we copy songs from a CD to a computer, this process is known as RIP। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया बच्चों? RIP। क्या है प्रोसेस? कि आपके पास एक सीडी है, डीवीडी है, सॉन्ग है, इसे उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव करते हो। इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है हमको? RIP। After the songs have been copied to your computer, you can use Windows Media Player to play and organize the song। और ये कॉपी हो जाने के बाद आप विंडोज मीडिया के थ्रू उन फाइलों को आप मैनेज कर सकते हैं, उसका टाइटल बदल सकते हैं, उसमें कुछ इमेज वगैरह बदल सकते हैं, कुछ बीट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें काम आप विंडोज मीडिया थ्रू के कर सकते हैं और अपना प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज ऑल अदर स्टेप्स ऑल यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर। ये चीजें कैसे होती हैं बच्चों, देखिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आपके राइट साइड में एक इमेज है और लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट है। तो इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करें यहाँ पे बच्चों, और सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, और प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, एंड देन चूज विंडोज मीडिया प्लेयर। तो ये रहा हमारा विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है। इंसर्ट एन ऑडियो सीडी इन द सीडी ड्राइव। तो हमारे पास जो कंसोल होता है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में सीपीयू कहते हैं, तो उसमें एक ड्राइव होता है बच्चों, सीडी ड्राइव। तो उसमें हमें क्या करना है, एक ऑडियो फाइल को जो गाने का जो सीडी है या मूवी का जो सीडी है, उस ड्राइव में हमें इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के बाद यू विल सी अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स स्टोर ऑन सीडी इन द विंडोज मीडिया प्लेयर। तो राइट साइड में आप जैसा ये इमेज देख रहे हैं बच्चों, ये सॉन्ग्स ऑफ लिस्ट है, यहाँ पर भी दिख रहा है और इस सेंटर में भी दिख रहा है। तो जैसे ही आप सीडी को ड्राइव में डालेंगे तो वो रीड करके ऑटोमेटिकली विंडोज मीडिया प्लेयर में ये दिखा देगा आपको। क्लियर द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग दैट यू डू नॉट वांट टू रीड। तो आप जिस सॉन्ग को आप नहीं अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं बच्चों, तो ये थोड़ी इनविजिबिलिटी तो है बच्चों, लेकिन फिर भी आप मैनेज कीजिए। तो देखिए, तो ये जो रेड कलर का आपका जो लाइनिंग है, तो यहाँ पे हर एक गाने के सामने एक चेक बॉक्स होता है, तो जिसे आपको नहीं अगर कॉपी करना है तो वहां पे आप अनचेक्ड कर दें। ठीक है। अनचेक करने से क्या होगा कि वो फाइल आपके सिस्टम में कॉपी नहीं होगा। अदरवाइज अगर रहने देते हैं तो वो प्रोसेस के थ्रू आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएगा। You can use the checkbox at the top of the list to select and or clear all the checkboxes at once। ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं बच्चों कि या तो आप इस यहाँ पर या चेक बॉक्स को अगर क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, सारा सॉन्ग सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो सारा सॉन्ग्स जो है अनसिलेक्ट हो जाएगा। When you are done with the selection process, click on the RIP CD। और जब ये डिसाइड कर लें बच्चों कि किन किन सॉन्ग्स को हमें अपने सिस्टम में डालना है, तो आप RIP CD के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि ये रहा यहाँ वाला। The ripping process will start and you can see the RIP status of individual songs। और उसके बाद ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप एक सॉन्ग वाइज आप उसके प्रोसेस को देख सकते हैं। टू स्टॉप द रिपिंग प्रोसेस एट एनी पॉइंट, क्लिक ऑन द स्टॉप रिप बटन। और एक बटन होता है बच्चों ऊपर में, स्टॉप रिप,
अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इंस्टेंटेनली आपका वो प्रोसेस रुक जाएगा। क्लिक ऑन द रिप सेटिंग बटन टू चेंज द फॉर्मेट। चीजों को आप बदल सकते हैं बच्चों। किसी भी फाइल के आप बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे आप हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे नोटपैड है तो उसका एक्सटेंशन होता है txt। वर्ड हो गया बच्चों तो उसका एक्सटेंशन है हमारे पास .docx। तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, तो इसके थ्रू आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ऑडियो फाइल का आपका एक्सटेंशन है WMA, तो आप उसे MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी ऑफ द रिप्ड म्यूजिक फाइल, और यू कैन कीप द डिफॉल्ट विंडोज मीडिया फॉर्मेट सेटिंग। तो ये अपनी सहूलियत के अनुसार आप उसको सेट कर सकते हैं बच्चों। द सॉन्ग्स आर रिप टू द विंडोज मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी, और ये रिप होने के बाद मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी में रहता है। आफ्टर द सॉन्ग हैज बीन रिप्ड, गो टू द लाइब्रेरी एंड टू प्ले, और लाइब्रेरी में जाने के बाद आप इसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा बच्चों, कि आपके पास अगर सिस्टम में डेटा है, ऑडियो फाइल है, मीडिया फाइल है, तो आप इसे सीडी में कैसे राइट करते हैं, या इस प्रोसेस को पर्टिकुलर नाम दिया गया है बर्न। देखते हैं। सेविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ सीडी डीवीडी इज एन एज इजी एज सेविंग इट ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान एक काम है बच्चों कि हार्ड डिस्क से आप सीडी पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन सीडी और डीवीडी बाय सिलेक्टिंग अ फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर और मीडिया फाइल्स एंड ड्रैगिंग इट टू द सीडी और डीवीडी आइकॉन इन अ कंप्यूटर फोल्डर। दिस प्रोसेस इज नोन एज बर्निंग। तो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बस यही कहता हूँ बच्चों कि आपके हार्ड डिस्क से अगर आपको अपनी सीडी में एक सीडी क्रिएट करना है, तो उस फाइल को उसमें कॉपी करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्निंग। अब कैसे करते हैं देखते हैं। इंसर्ट अ सीडी इनटू योर कंप्यूटर, द ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो जैसे ही आप एक ब्लैंक सीडी अपने कंप्यूटर के ड्राइव में डालेंगे, ठीक है, अपने सीपीयू के ड्राइव में डालेंगे, तो वो उसे रीड करके एक ऑटो प्ले का डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ चॉइसेस होते हैं बच्चों कि उस डिस्क के साथ आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द बर्न फाइल्स टू डिस्क यूजिंग द विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में तो आप लोग बहुत पिछले क्लास में जान चुके हैं। तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, बर्न फाइल्स टू डिस्क ऑप्शन का यूज करना है। द बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, और ऊपर वाले डिस्क में आपको ऊपर वाले टाइटल में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। मेंशन द सीडी नेम इन द डिस्क टाइटल एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। तो लेफ्ट साइड में जो इमेज है बच्चों देखिए सेम है ना, बर्न अ डिस्क। तो आप जैसे ही फाइल को सिलेक्ट कर आप ऊपर पैन पे देखेंगे टाइटल बार के जस्ट बिलो में, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगा। तो पहला है आपका ऑप्शन बच्चों, लाइक अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो कि हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें इसे सीडी में या डीवीडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस वाले को। An empty disk folder opens, drag the files that you want to burn। और हम क्या करेंगे, जहां हमारा ये सॉन्ग्स फाइल से बच्चों, तो इसके स्पेस में, या फिर इसे कह सकते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर के जो हम बात कर रहे थे बच्चों, तो इसका एक विंडो स्पेशल ओपन होगा। तो आप फाइल्स को जहां आपका सेव है उसमें इसे ड्रैग करके इसके विंडोज एक्सप्लोरर सेक्शन में आपको इंसर्ट करना है। तो क्या इससे क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के मेमोरी में ये बात आ जाएगी कि इन्हीं फाइल्स को हमें सीडी में बर्न करना है या कॉपी करना है।
On the toolbar, click on the burn to disk button and then follow the step wizard. और जैसा कि आप बर्न टू डिस्क आप टूल बार पे क्लिक करेंगे टूल बार से, तो आपको ये विंडो दिखेगा और इसके साथ आपको जाना है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन कहता जाएगा आप करते जाइएगा, तो आपका ये काम हो जाएगा। Some other software that you can use to burn CD that Neuro Express burn। तो ये सब अलग दूसरे सॉफ्टवेयर है बच्चों, जो काम इनका सेम ही है, सीडी को बर्न करना। ये आपका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है बच्चों, लेकिन विंडोज जो प्रोवाइड करता है वो हमने देखा। अगला है आपका डिस्प्लेइंग टू विंडोज एट अ टाइम। ठीक है, किसी विंडोज को आप एट ए टाइम देखना है। तो ये कब काम आता है बच्चों, कि जब आप पर्टिकुलर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप दो सॉफ्टवेयर पे एट ए सेम टाइम आप काम करना चाहते हैं और दोनों का डेटा विजुअल भी होना चाहिए। तो विंडोज यहाँ पे एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है शो विंडोज साइड बाय साइड। इसी को हम देखते हैं इस सेक्शन में। इन विंडोज 7 यू कैन डिस्प्ले टू एप्लीकेशन विंडोज साइड बाय साइड। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम वन बाय वन। ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम को हमें एक एक करके ओपन करना है बच्चों। द पावर पॉइंट विंडो इज एक्टिव एट प्रेजेंट। तो चूंकि हमने लास्ट में पावर पॉइंट को ओपन किया है तो ये यही एक्टिव होगा, जाहिर सी बात है। नाउ राइट क्लिक ऑन एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द विंडोज टास्क बार। ठीक है, हमें क्या करना है कि टास्क बार में हमें ये क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको किसको सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन। तो इसका हमें प्रयोग करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, ये आपका ऑप्शन है और इस पे आपको क्लिक करके आपको अपना काम करना है। तो इस दौरान आपको इस तरह का आउटपुट दिखेगा। तो आप सामने देख रहे हैं बच्चों कि ये विंडो साइड बाय साइड हमने किया है। तो एक तरफ आपका पावर पॉइंट है और इस टाइप आपका वर्ड है और दोनों प्रोग्राम विजुअल है। आप दोनों के डेटा साइमल्टेनियसली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेक श्योर ओनली टू विंडोज आर ओपन एट द टाइम। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप सिर्फ दो ही विंडो को एट ए टाइम आप ओपन करते हैं। इफ द if there are more than two windows are open in the background, the windows will open all of them side by side। अगर आपसे अगर ज़्यादा है तो तब भी ये काम करता है। तो ये तो आपका हुआ फर्स्ट लेक्चर बच्चों। आगे के लेक्चर में हम और देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रीड कीजिए, कंप्रीहेंड कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन